अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। 3 सूबों में चुनाव हुआ है, 2 जगह बीजेपी की हार हुई है, 1 जगह जीत हुई है। दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस मरतबा बीजेपी की बदतरीन शिकस्त हुई और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन वहाँ भी बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस पार्टी अब वहाँ सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी जीत रही है और 2022 के चुनाव में एक मरतबा फिर बीजेपी जीत गई है। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए कि जीत का जश्न किसको मनाना चाहिए, खुशियां किसको मनानी चाहिए, किस पार्टी ने अच्छा किया है, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? आपका जो भी जवाब हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि जीत का जश्न मनाना चाहिए सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को, उसके बाद कांग्रेस को। बीजेपी को जीत का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तीनों जगह बीजेपी थी और उसमें से 2 जगह बीजेपी हार गई है। सिर्फ 1 जगह बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि अपनी पहले वाली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुई है। इसलिए जश्न मनाने का हक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को है। बीजेपी को अपना मुहासबा करना चाहिए, जायजा करना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। क्या वजह थी जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 5 साल सरकार होने के बावजूद लोगों ने दोबारा नरेंद्र मोदी साहब पर, अमित शाह साहब पर या बीजेपी की लोकल क़यादत पर भरोसा नहीं किया, मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस पर भरोसा किया। कांग्रेस भले ही एक बड़ी पार्टी है, लेकिन 2014 के बाद लगातार कांग्रेस हार रही है और पिछले 4-5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ये पहली बड़ी जीत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन अकेले जीत नहीं मिली, कई पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई और वो सरकार भी खत्म हो चुकी है। झारखंड में कांग्रेस को अलायंस में जीत मिली, बराह रास्त कांग्रेस वहां हुकूमत में नहीं है। कांग्रेस इस वक्त 28 सूबों में से सिर्फ 2 जगहों पर इक़्तिदार में है, एक राजस्थान में और दूसरे छत्तीसगढ़ में। पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां भी सरकार नहीं बन सकी। कर्नाटक में कांग्रेस ने किसी तरह सरकार बनाई थी, उसको बीजेपी ने गिरा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 2018 में सरकार बनी थी, बीजेपी ने वहां भी मेंबरान असेंबली को खरीद कर अपनी सरकार बना ली। अब ऐसे में एक तीसरा सूबा कांग्रेस के खाते में आ गया है, वो हिमाचल प्रदेश है और वहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस में बिखराव है, अफरा तफरी है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ अंदरूनी खलफशार। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के सदर का चुनाव हुआ। ऐसे में अगर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत लिया है तो ये कांग्रेस की बड़ी कामयाबी है, एक तरह से उनको एक ताकत मिली है और यकीनन कांग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। खा ये प्रियंका गांधी की वजह से हो या राहुल गांधी की वजह से हो या जिस वजह से भी हो, या बीजेपी के जो खिलाफ वहाँ एक मुहिम थी उसकी वजह से हो, लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस की इस बड़ी कामयाबी को सराहा नहीं जा रहा है, मीडिया में इसको स्पेस नहीं दिया जा रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी डिजर्व करती है बड़ा जश्न मनाने की। आम आदमी पार्टी इसलिए भी बड़ा जश्न मनाने का डिजर्व करती है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी 4-5 सीटों पर चुनाव जीत गई है और नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने जा रही है आम आदमी पार्टी। एक बड़ा अचीवमेंट है। गुजरात में पहले से बीजेपी की सरकार थी, 27 सालों से बीजेपी जीतती आ रही है। वहां अगर इस मर्तबा भी जीत गई तो मुझे नहीं लगता बड़ी कामयाबी है बीजेपी की। और इस वजह से भी बड़ी कामयाबी नहीं क्योंकि कांग्रेस ने गुजरात में कोई मेहनत नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस ने पहले ही गुजरात से अपने आप को किनारा कर लिया। यही वजह है कि राहुल गांधी सिर्फ एक दिन गुजरात में रैली करने गए और उस रैली में भी उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, अपने भारत जोड़ो यात्रा की दास्तान सुनाई, वापस लौट गए। प्रियंका गांधी की 2 रैली तय थी, उसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया। दोबारा प्रियंका गांधी ने कोई रोड शो नहीं किया, कोई रैली नहीं की। कांग्रेस के सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सिर्फ एक रैली गुजरात में जाकर के की। सोनिया गांधी ने भी गुजरात का दौरा नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस के जो दूसरे बड़े बड़े लीडर्स है उनमें से भी किसी ने भी दौरा नहीं किया। तो कांग्रेस ने पहले ही गुजरात से खुद को दूर कर लिया कि हमें वहां इस मर्तबा नहीं कुछ करना है, नहीं चुनाव जीतना है।
है। कांग्रेस की कोशिश थी सिर्फ मुसलमान वोटों को असदुद्दीन ओवैसी से बचाने की, एमआईएम की तरफ जाने से बचाने की, और उस कोशिश के लिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा। इमरान प्रतापगढ़ी बार बार गुजरात गए और वहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ तकरीर नहीं की, कांग्रेस के वादे नहीं किए, क्योंकि कांग्रेस का कोई विजन ही इस चुनाव में नहीं था कि अगर सरकार बनानी है तो क्या हमारा मैनिफेस्टो होगा, क्या जनता से वादे किए जाएंगे। इस मरतबा आपको मैनिफेस्टो रिलीज होने की कोई खबर भी देखने को नहीं मिली होगी। तो कांग्रेस पहले से बाहर थी कि हमें इख्तिदार में नहीं आना है, गुजरात का चुनाव नहीं जीतना है, मुस्लिम वोटों को बचाना, और इसी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जा रहे थे और यही काम कर रहे थे। चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी जाकर वहां असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, एमआईएम के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, और शायद इमरान प्रतापगढ़ी इस मकसद में कामयाब भी हो गए हों। भले ही वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जिता सके, कांग्रेस की वापसी नहीं दिला सके, कम से कम 40 कांग्रेस के उम्मीदवारों को तो जरूर जीत जाना चाहिए था मुस्लिम वोटों के सहारे भी, लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने का जरूर काम किया। और इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से न तो एमआईएम के उम्मीदवारों की जीत हो सकी, न कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हो सकी। अब तक सिर्फ 15-16 कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है, और वो सब भी थोड़ा बहुत मुसलमानों के ताउन की वजह से, कुछ दलितों के वोट की वजह से। बकिया कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, बल्कि कुछ निगारों का ये कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी के बार बार जाने की वजह से और वहाँ के हिंदुओं में ये मैसेज गया कि कांग्रेस में हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक्त नहीं है। राहुल गांधी खुद आने के बजाय, प्रियंका गांधी खुद आने के बजाय इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्स को भेजा जा रहा है, और अगर ये हमसे वोट मांगेंगे, ये हमारे दरमियान रैलियाँ करेंगे, तो फिर हम किस पर भरोसा करेंगे, कैसे वोट दे सकते हैं। मुसलमानों को लेकर के कैसे ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है। जब राहुल गांधी को लेकर के मुसलमानों का करीबी बता दिया जाता है और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाली सियासत है वो की जाती है, तो इमरान प्रतापगढ़ी को कैसे लेकर नहीं किया जाता। तो यकीनी तौर पर कांग्रेस ने खुद को दूर रखा है, इमरान प्रतापगढ़ी को सिर्फ भेजा, और इसी वजह से कांग्रेस की इतनी कम सीटें आई है। अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे तो 1962 में कांग्रेस की जीत हुई पहली मरतबा गुजरात चुनाव में, और उसके बाद 1985 तक कांग्रेस लगातार जीतती रही। कांग्रेस भी 142 सीटों पर एक साथ जीत चुकी है गुजरात में, जो एक बड़ी जीत है। लेकिन 1990 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, सिर्फ 33 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। उसके बाद दोबारा कांग्रेस के गुजरात में सरकार नहीं बनी है, लेकिन सीटें बढ़ती रही, इतनी बुरी हार नहीं हुई। पिछले यानी 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई है। दिल्ली के एमसीडी में जो कांग्रेस की हार हुई है, उससे बदतर हार गुजरात में हुई है, और इस हार के लिए कांग्रेस को अपना मुहासबा जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर जायजा लिया जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मीडिया का रवैया ये देखिए कि मीडिया में सिर्फ गुजरात की जीत का ही जश्न मनाया जा रहा है, गुजरात की जीत को ही कवरेज दिया जा रहा है, बीजेपी के लीडरों को ही फोकस किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं है। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी गुजरात पहुंच गई है, वहां से रिपोर्टिंग कर रही है। रुबिका लियाकत जो एबीपी न्यूज की मशहूर एंकर है, वो बीजेपी के दफ्तर के पास जाकर प्रोग्राम कर रही है, वहां जाकर के रिपोर्टिंग कर रही है। कांग्रेस के दफ्तर के पास कोई एंकर नहीं पहुंचा, कोई रिपोर्टर नहीं पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश किसी ने पहुंचने की कोशिश नहीं की है। तो एक तरह से वन तरफा कवरेज भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को जश्न मनाने का हक है कि इन दोनों ने बीजेपी को हराया है, और बीजेपी की यहां से उल्टी गिनती शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया, दिल्ली बीजेपी के हाथों से निकल गया है। अब दूसरे सूबों में चुनाव होने हैं। राजस्थान में जिमनी चुनाव हुआ है, वहां भी बीजेपी की हार हुई है। बिहार में बड़ी मुश्किल से बीजेपी की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, वरना खटौली से जहां पहले बीजेपी का ही विधायक था और जिसको एक तरह से कोर्ट से सजा मिलने की वजह से जिसकी रुकनीयत रद्द कर दी गई थी, तो जो बीजेपी की सीट थी खतौली से, वहां राष्ट्रीय लोकदल ने जीत हासिल कर लिया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस की जीत हुई है। ओडिशा में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, बीजू जनता दल की जीत हुई है। तो इन तमाम जगहों पर जिस तरह कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है, तो एक बड़ा मैसेज है कि बीजेपी की शायद उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यहां से बीजेपी को हार का और सामना करना पड़ सकता है। और 2024 के लिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। भले ही बीजेपी जश्न मना रही है, एक मैसेज दे रही है कि हम खुश हैं, हम पर कोई असर नहीं पड़ा
पड़ा है, लेकिन सच मानिए तो बीजेपी पर असर पड़ा है और यहाँ से मैसेज गया है कि बीजेपी से लोग खुश नहीं हैं और इसी वजह से अब बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में नहीं जाती, अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में कलीदी रोल अदा नहीं करते तो शायद वहाँ भी इतनी बड़ी जीत नहीं होती बीजेपी की। लेकिन कुछ लोगों का कहना जैसा कि समझौता हुआ है या ना हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा रोल अदा किया है बीजेपी को आगे बढ़ाने में और कांग्रेस को और डाउन करने में। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एमसीडी और इन जगहों के जो रिजल्ट्स आए हैं, इस पर आपका क्या तबसरा है कमेंट में लिखिएगा। ज्वाइन बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और सिर्फ 89 रुपये मिलत टाइम्स को हर महीना जरूर दीजिए ताकि हम एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके। बार बार आपसे अपील कर रहे हैं इसलिए ताकि हम कम से कम 2000 ऐसे मेंबर बना सके।